जाओ मानसरोवर से हंस को लेके आओ। तो सैनिक लोग जब गए तो हंस दूर दूर भाग गए, सरोवर के अंदर नहीं आए। सैनिक बहुत देर तक डेरा डाल के पड़े रहे, कब हाथ लगेंगे। तभी देखा कि कुछ जटाधारी तिलकधारी कुछ बढ़िया महात्मा वहां आए और वो हंसों को अपने हाथ से कुछ पवाने लगे। तो संत हंस जो है भीतर से बाहर आ गए और उनके हाथ से दाना चुगने लगे। तो उन सैनिकों ने सोचा कि हमारी वेशभूषा के वजह से भाग जाते हैं, हम संत बन के आएंगे तो ये आ जाएंगे। तो सैनिक भी संत बन के आ गए और उन हंसों को ऐसे दाना दिखाने लगे। तो कहते हैं कि वो हंस आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये वही सैनिक हैं जो कल पकड़ रहे थे, आज संतों का रूप धारण करके आए हैं। तो दूसरे हंसों ने कहा अब क्या करें। बोले कि भाई हैं तो ये दुष्ट, पर वेशभूषा एक भक्त की है, इसलिए हमें भेष का सम्मान करके इनके पास जाना चाहिए। तो दूसरे ने कहा ये हमको पकड़ के ले जाएंगे, हमारा हृदय काट करके और वो मार देंगे हमको। बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी न्याय करेंगे ना कि हमने भक्त भेष का सम्मान किया, चलो। तो जानबूझ करके उन हंसों ने अपने आप को उन सैनिकों के हवाले कर दिया। ये दृश्य देख करके ठाकुर जी पिघल गए। ठाकुर जी एक वैद्य का रूप धारण करके उस राजा के यहाँ पहुंचे और राजा से कहा महाराज इन हंसों को मारने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक लेप बना के आपके माथे पर लगाता हूं, आप ठीक हो जाओगे। ठाकुर जी ने अपने हाथ से लेप बना के राजा को पधराया, राजा का ज्वर ठीक हो गया। ठाकुर जी वहां से चले गए। तब हंसों ने उस राजा को उपदेश करते हुए कहा तुमको पता है कि वो वैद्य कौन थे? बोले कौन? तो साक्षात भगवान थे। हमारी भक्त रूप पर निष्ठा देख करके ठाकुर जी वैद्य बन करके। सोचिए, कोई केवल भक्त के चोला में है और भीतर महाराक्षस है। अरे सिया जी, हमारी परम्बा जगदम्बा सीता जी, वो जानती नहीं थी कि रावण है। और यदि वो यही नहीं जानती थी कि ये रावण है तो वो सीता जी कैसे? वो सब जानती हैं, उनके नेत्रों के आगे आने वाली हर परिस्थिति बता देती है। अरे वो प्रथम दिन ही पुष्प वाटिका में देख करके राम जी को पहचान गई थी कि यही परमात्मा है, यही धनुष भंजन करेंगे, यही मेरा वरण करेंगे, उससे विवाह करेंगे। इतना परख रखने वाली जानकी जी रावण को नहीं पहचान पाई? पहचान गई थी। केवल उसके भेष का सम्मान करके रावण ने हरण किया नहीं, सीता जी ने स्वयं दिया, क्योंकि वो एक भेष में है। आप कहेंगे महाराज जी आप पाखंड को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। पाखंडी लोग बहुत है संसार में, पर उसका भेष यदि भक्त का है तो भी आप उसके आगे हाथ जोड़ के भले चुपचाप चले जाओ, वहां से बिल्कुल मत मिलो उससे, बिल्कुल मत बैठो उसके पास में, लेकिन उसके लिए गलत मत, क्योंकि उसका कल हमने दो स्वभाव बताए थे जिन स्वभावों के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। पहला अहमता और दूसरा ममता। इन दोनों को त्यागने की बात कही। पहले तो मैं कुछ नहीं हूं और मेरा कुछ नहीं, ये दो स्वभाव जिसके निकल गए उसको दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। दुखी वही है जो इन दो स्वभावों में रहता है कि मैं कुछ हूं और ये सब मेरे, आप कुछ भी नहीं हो और आपका कुछ भी नहीं। ये दो स्वभाव जब अपने चित्त में ले आओ, कोई दुखी नहीं कर पाएगा आपको, कुछ भी नहीं है। और ये दो स्वभाव आते ही आपको क्या पता लगेगा कि संसार कैसा है? क्षण भंगुर, एक क्षण में नष्ट हो सकता है, एक क्षण में इसका नाश निश्चित है। वैराग्य राग रस को भवभक्ति निष्ठ, इसी को वैराग्य कहते हैं। ये पता लग जाना कि संसार स्थिर नहीं है, ये एक दिन नष्ट हो जाना। बंधुओं एक बात बताएं, कई बातें ऐसी होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, लागू नहीं होनी चाहिए। जैसे वैराग्य, आजकल वैराग्य को लोग क्या समझते हैं? घर छोड़ देना, पत्नी बच्चों को छोड़ देना, पति को छोड़ देना, बाहर निकल जाना, जटा धारण करके महात्मा बन जाना, ये वैराग्य नहीं। वैराग्य का मतलब है सबके बीच में रहते हुए भी किसी में आसक्त ना होना, ये वैराग्य है। आपको पता होना चाहिए कि ना पत्नी हमेशा रहने वाली है, ना पति, ना बच्चे, ना परिवार, ना धन, ना दौलत, ये सब कुछ केवल एक माया है, केवल एक स्वप्न है और मुझे इसका केवल निर्वहन करना, ये पता होना चाहिए, लागू नहीं करना है। लागू कोई बिरला ही कर पाते हैं, कोई ठाकुर जी के जन ही होते हैं जो लागू कर पाते हैं इस बात को, लेकिन पता आप सबको होना चाहिए। और पता के साथ साथ उस पर अटूट विश्वास भी होना चाहिए कि सब तो ये सब एक स्वप्न जैसा है। दो भावों का कोई त्याग कर दे, अहमता और ममता, तो उसके मन में ये
विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि संसार एक बबल की तरह है, कभी भी नष्ट हो सकता है। फिर दूसरा श्लोक कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम कृष्ण अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथां रसमहो नितरां कृतम्। बहुत ध्यान से सुनो। धर्मम भजस्व सततम, मैंने कल भी कहा था ये 2 श्लोक की गीता है। अगर एक एक शब्द इसका समझ लिया तो संपूर्ण गीता का सार आपको मिल जाएगा। अहमता ममता का त्याग करने के बाद, संसार की वास्तविकता को समझने के बाद चौथा काम क्या करना है? बोले धर्म को भजो, धर्म को भजो सततम, हमेशा। अब धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? तो कहते हैं धार्यति इति धर्म, जो धारण करना सिखाती हो उसको धर्म कहते हैं। जिसमें धारण करने की क्षमता हो उसको धर्म कहते हैं। जो बिखेर दे, जो नष्ट कर दे, जो सबको अस्थिर कर दे वो अधर्म, और जो सबको संजो दे, धारण कर ले वो धर्म। बहुत सिंपल सी व्याख्या है धर्म। धर्मम भजस्व सत्यम, वो क्रिया करो जिससे सब संभल जाए, वो क्रिया करो जिससे आप स्थिर हो जाओ, वो क्रिया करो जिससे आप अस्थिर ना रह पाओ। धर्मम भजस्व सततम, और किसका त्याग करो? बोले त्यज लोक धर्मा, लोक धर्म का त्याग करो। लोक धर्म किसको कहते हैं? और कहने में थोड़ी अटपटी बात है। बुआ जी, चाचा जी, ताई जी, ताऊ जी, जीजा जी, फूफा जी, एवं संसार में ये मेरे फ्रेंड हैं, मित्र हैं, ये बहुत धनवान हैं, इनसे बना के रखनी है, आदि आदि। इन सबको खुश करने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको लोक धर्म कहते हैं। कई लोग हैं उनका जीवन लोक धर्म में ही चलता है। बच्चों से कहेंगे वो आ रहे हैं ना, घर पे आ रहे हैं आज, हाँ उनको ऐसे प्रणाम करना, दंडवत, जाते जाते $200 तो दे ही जाएंगे। अच्छा एक बात बताए, ये विनोद की बात है। एक बार हमारे वृंदावन ठाकुर जी ने भी ऐसी लीला की। छोटे से लाला, यशोदा मैया बोली लाला, ब्रजभाषा बोले समझ जाओ क्या? तो यशोदा मैया बोली लाला आज तेरी बड़ी मैया आ रही है। बड़ी मैया जानते हैं? ताई जी। यहां महाराष्ट्रियन कितने लोग? महाराष्ट्र, चलो ठीक है 3-4 ही। महाराष्ट्र में बड़ी माँ को बोलते मोठी आई। मोठी आई, पहली बार जब मैंने सुना तो मुझे लगा मोटी आई, पर उसको बोलते मोती आई। तो यशोदा मैया बोली लाला आज तेरी बड़ी मैया आ रही है। बोले अच्छा, दंडवत प्रणाम करियो। तो छोटे से कन्हैया 3.5 वर्ष की बोले मैया मैं कल प्रणाम करूं? अरे तेरी बड़ी मैया, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, मोतू बड़ी है वो। मैं 90 बरस की है, सोच वो कितने बरस की है अभी, उनको प्रणाम करियो। ठाकुर जी बोले बदले में कहा मिले वो? वे हैरी लाला तू ऐसो लोभी है रो, अभी ते छोटो सो 3.5 बरस को, अभी ते तेरे मन में ये बात आ रही है कि तू ताई को प्रणाम करोगे तो तुमको कुछ मिलेगा? हाँ तो नंद जी को ला लाऊं मैं, फ्री फुकट में ना करूं कोई को प्रणाम, पहले मुझको बताओ कहाँ मिलेगा? तो यशोदा मैया बोली तू उनको प्रणाम करोगे तो तुमको मैं माखन की लोनी दूंगी। हैं या माखन की लोनी का जो प्रणाम करूं? ये तो मैं ऐसे ही चुराई लूंगा कहीं से भी। लाला तू उनको प्रणाम करेगा तो मैं तो गैया चरवाऊंगी। बोले गैया तो मैं ऐसे ही चराया आऊंगा। लाला तू उनको प्रणाम करेगा तो मैं पद्मराग के कंगन पहनाऊंगी। ठाकुर जी बोले मुंह में लोभ ना है मैया, तू ऐसा लोभ मत दे, है ना, पद्मराग के कंगन ना ही चाहिए मुंह। लाला तू उनको प्रणाम करोगे तो तू नई मुरलिया लेके आऊंगी। ठाकुर जी बोले घनेरी पड़ी है मुंह पे, ना ही चाहिए मुंह। कितनी देर हो गई, अब माँ को ये भी लग रही है संस्कारी बालक तो तभी दिखेगा जब प्रणाम करेगा, नहीं तो बड़ी जेठानी है आए के कहेंगे कहाँ सिखाए वाला लोग प्रणाम भी ना करे।
ठाकुर जी देखना, और बता मैया और कहाँ मिलेगा? तो मैया ने अंत में बोली, लाला तेने अगर बड़ी आई को प्रणाम कियो, बड़ी ताई को प्रणाम कियो तो तेरो ब्याह जाएगो। इतने में तो ठाकुर जी ने फेंटा बांध, बोले कहाँ है बड़ी मैया? मैया जल्दी बता कहाँ को है? बोले अभी आए रही है नंद भवन में। ठाकुर जी तो बाहर द्वार पे ही खड़े है गए, कौन सी दिशा से आवेगी? बोले वह दिशा से, वही देख रहे हैं। मैया अभी तो आई ना? बोले आगे आ रही है। अब मैया को इतना खुश, इतनी प्रसन्नता है रही है कि चलो बढ़िया है, बड़ी मैया को प्रसन्नता होगी, लाला कितना संस्कारी हमारा। और जैसे ही बड़ी मैया आई, ठाकुर जी तो मैया ने कही ये लाला बड़ी मैया। ठाकुर जी तो वहीं से दौड़ करके गए, अरे मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आओ। वहीं से दंडवत प्रणाम करें, एक बार प्रणाम करें, दूसरी बार प्रणाम करें, जैसे दंडवती परिक्रमा करें ऐसे ठाकुर जी परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। बड़ी बूढ़ी मैया, उनके तो नेत्रन में आंसू आ गए। अरे यशोदा तेरो लाला कैसो संस्कारी, आज आज मेरो लाला गोदी में आ जा। अब तो अंक से लग गए, अब तो अंक में लग के ठाकुर जी पसीना पहुंचे। अरे मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई। मैं तो मैया तेरे पास ना सोऊंगा, मैं तो इन्हीं के पास सोऊंगा, इन्हीं के संग खाऊंगा, इन्हीं के संग रहूंगा। अब छोटे से ठाकुर जी 3.5 वर्ष के तोतली वाणी में इतना प्रेम लुटा रहे हैं। रात है गई, रात में ठाकुर जी गए यशोदा मैया के पास, बोले अभी तक आशीर्वाद दियो नहीं मैया। यानी अगर सुगढ़ ब्याह को आशीर्वाद नहीं, सुगढ़ मतलब अच्छे ब्याह को, सुगढ़ ब्याह को आशीर्वाद नहीं दियो तो मैया को श्राप दे दूंगा। अरे लाला ऐसे ना क्यों करे, तू खूब सेवा कर रच रच के, जब जावेगी तो बड़ी आई तुमको आशीर्वाद देके जाएगी। ठाकुर जी को भी चरण दबा में, सवेरे वो उठे उससे पहले ठाकुर जी उठ जाए, मैं तो आपके संग ही स्नान करूँ, उनके संग ही स्नान कर रहे हैं, उन्हीं के संग खा रहे हैं। जाते जाते यशोदा मैया बड़ी ताई जी ठाकुर जी की आशीर्वाद, लाला ऐसो मेरो चिर जीवे, लाला की खूब लंबी आयु हो, मेरे लाला को ऐसो नाम है जाए, मेरे लाला के खूब संपत्ति है जाए, खूब वैभव है जाए। ठाकुर जी मुंह बनाए बैठ रहे हैं, यशोदा मैया को देख रहे हैं, नाम लेके आयु लेके संपत्ति लेके क्या करूंगा अकेलो। अब तो बड़ी ताई लास्ट में फिर बोल गई, मेरे लाला के खूब सारे ब्याह है जाएं। और जैसे ये बात कही है महाराज, ठाकुर जी तो लिपट गए मैया से, मैया तू तो यहीं डट जा, तू मत जावे, हमें छोड़ के मत जा, तू यहीं रहे। ऐसे ठाकुर जी, ये तो विनोद की बात है, लेकिन इसी को लोक धर्म कहते हैं कि कई बार हम दूसरों से अपने काम मनवाने के लिए उनकी बड़ी चाटुकारी करते हैं, और इसमें परिवारी जन भी बहुत आते हैं। चाटुकारी शब्द बुरा है, और उसकी करो जो हरि से मिलवाए। वो पत्नी श्रेष्ठ जो हरि की कथा में, वो पत्नी जो अपने पतियों को खींच के लाई हो कथा में, आज वो पति देव रात में ऐसे पांव छू लेना पत्नी के, देव को कथा में लेके गए। वो पति जो पत्नी को लेके आया, वो पत्नी पति को प्रणाम करे। वो बच्चे भी जो माँ को कह के लाए, माँ वो आए हैं जगन्नाथ चखनन वाले महाराज जी, उनकी कथा सुना ला, उन बच्चों को प्रणाम कर लेना। क्यों? हरि से मिलाने वाले के समीप जो ले जाए उसकी चाटुकारी, वो धर्म बन जाएगा, वो धर्म बन जाएगा। जो ठीक है, अब हमको भी बहुत लोग घुमा रहे हैं न्यूजीलैंड में, इधर घूमो इधर घूमो इधर करो, हम भी खूब आनंद कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के अंत तो गत्वा गति क्या है? ठाकुर जी ही। लेकिन आपको दुनिया भर का प्रलोभन देते हो, ये वाली पी के देखो, ऐसा वाला खा के देखो, यहाँ पे नाच के देखो, ये करके। कई बार तो सत्य बता रहे हैं, संसार में ऐसे ऐसे काम होने लग गए हैं कि सुनकर के लगता है सच में ये सब भी होता है यहाँ पे। ये दुनिया के ऐशो आराम का प्रलोभन देने वालों की चाटुकारी नहीं करनी। बोलने वाली बात नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यहाँ सब बैठे हैं, लोग कैसा कैसा प्रलोभन देते हैं, आप महाराज जी को लेके आओ, हम ये देंगे। हमने स्पष्ट कह रखा है, जो लोभ दे करके बोले ना कि हमारे घर ले आओ, हम ये देंगे, उसके यहाँ पहले मना कर देना, नहीं चाहिए। और कई बार ऐसों के घरों में भी गए जिनके घर पर सुबह भोजन बनता है तो शाम के लिए व्यवस्था नहीं है, ऐसों के यहाँ में जाए, क्योंकि उनमें प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है।
और विश्वास माने भगवान की बड़ी कृपा, भागवत जी ऐसी कृपा बनाए रखें। इस संसार के लोभ प्रलोभ देने वालों से दूर ही अच्छे, उनका मत करो, ज्यादा उनकी चाटुकारी अच्छा नहीं। हाँ ठीक है, कई बार बुलाने वाले और सब प्रकार से क्रिया कराने वाले उनके भावनाओं का सम्मान तो करना पड़ता है, लेकिन चाटुकारी सुनने में आती है कई बातें। जब और भी वैष्णव आते हैं वे लोग बहुत ऐसी बातें करने लगते हैं तो फिर मन बहुत खिन्न होता है कि वैष्णवों को ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए। धन अर्जन के लिए किसी भी स्थिति में पहुंच जाते हैं। वो सबसे अच्छा संबंध जो ठाकुर जी के समीप ले जाता है, और जो ठाकुर जी के समीप नहीं ले जाता है उससे बहुत संबंध बनाने की प्रयोजना योजना मत बनाओ। मीराबाई कहती है, मीराबाई से किसी ने कहा, मेरा बहुत प्रिय पद है, मैं बहुत कम विदेश में तो गाता ही कम हूं, गा रहा हूं। भाई साहब से किसी ने कहा कि भाई साहब आप क्यों ठाकुर जी की सेवा करते हो, क्यों ठाकुर जी का इतना कीर्तन करते हो, आपके देवर राणा को इतना बुरा लगता है, क्यों करते हो? अरे उसको बुरा लगेगा तो आपको एक दिन महल से निकाल देगा। तो मीराबाई कहती हैं, उसको बुरा लगेगा वो महल से निकाल देगा, उसको बुरा लगेगा वो राज्य से निकाल देगा, तो इनको बुरा लग गया तो इनके तो तीनों लोक हैं, ये कहां भेजेंगे मुझे? तीनों लोक से अगर मुझे निष्कासित कर दिया तो कहां जाऊंगी मैं? अरे एक छोटे से राज्य के राजा को रिझाने से अच्छा त्रिलोकीनाथ को रिझाऊंगी मैं, वो रीझे, बाकी पूरा संसार भले ही रूठ जाए मुझसे। रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा जाए। ओ मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन खाए करूं। मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन खाए करूं। राजस्थानी भाषा है, करताल बजा के गाओ। हे राम नाम रा जहाज चला श्याम, राम नाम रा जहाज चला श्याम, राम नाम रा जहाज चला श्याम, राम नाम रा जहाज चला। मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं, ओ मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ओ मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन खाए तरसी। मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन खाए तरसी। ओ मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन खाए तरसी। मैं तो गोविंद राम गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन खाए तरसी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी,
यहाँ तो खाली हो, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार ओ कहिए तिनका तोड़ भला, कहिए तिनका हाँ भला कहिए
यही है त्यजलोक धर्मान। हमारी प्रत्येक गतिविधि में करना तो बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन आप में कई ऐसे बैठे हैं जो कर सकते हैं, और जो इसी के लिए कथा में आए हैं वो करो जिससे ठाकुर जी रीझे। संसार तो आपसे कभी रीझने वाला है ही नहीं। आप कितना भी अच्छा करके दे दो इस संसार को, ये संसार आपकी एक चूक पर आपके किए गए 1000 एहसानों को भुला देगा। संसार का नियम, आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, और ये माता पिता बच्चों के संग करके देख लें, बच्चे माता पिता के संग करके देख लें, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, 1000 पॉइंट कीजिएगा, ये अच्छा किया टेक, ये अच्छा किया टेक, ये अच्छा किया टेक, 1000 अच्छा ही करी, चलो एक गड़बड़ी करके देखते हैं। एक गड़बड़ी करो, 1000 भूल जाएंगे। ठाकुर जी का स्वभाव उल्टा है। ठाकुर जी क्या करते हैं? एको गुण खलु निहंति समस्त दोषान। ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? एक गुण देखते हैं आपके अंदर और फिर उसके बाद 1000 अवगुणों को भुला देते हैं। कल हम लोग रसखान जी का चरित्र सुन रहे थे, तो मैंने एक बात कही थी कि इनके वृंदावन आने की एक कथा और है। दूसरी कथा उसमें क्या है कि रसखान जी के अंदर एक दोष था। क्या? सुंदर रूप देखा नहीं कि ये पिघल जाते थे, सुंदरता पर इतने लट्टू हो जाते थे कि बस पूछो मत। और ठाकुर जी का तो ये स्वरूप है, स्वभाव है कि दुनिया जिसको दोष कहती है ठाकुर जी उसको गुण कह देते हैं। अरे ये तो इसका गुण है। रसखान जी एक ऊंचे पदवी पर थे, अपने घोड़े पर बैठ के निकलते थे। तो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में एक वैष्णव रहते थे, उनका बेटा बहुत सुंदर था, छोटा सा 3-4 वर्ष का बालक, गोल मटोल उसकी गाल, ऐसे सुंदर उसके बढ़िया मृग जैसे नेत्र, इतना सुंदर था। तो रसखान जी एक दिन निकले तो उस बालक को देख करके देखते रहे, इतना सुंदर। क्योंकि पठान थे और उस समय मुगल शासन था, इसलिए हिंदू लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते। रसखान जी अब तो उसके लिए कभी कुछ मीठा लेके आवे, कभी कुछ चटपटा लेके आवे, और उस बालक को, और बालक को भी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं होता बालक को भी ये लगता है कि इनका स्वभाव अच्छा है, ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बालक को भी उनकी प्रतीक्षा रहने लगी। रसखान जी रोज आते थे, बालक के लिए कुछ ना कुछ लेके आते, बालक भी उनसे मिलता। अब घर के लोग सब घबराते थे, बोले मुगल किसी के सगे नहीं है, ये किसी को भी मार देते हैं, और ये हमारे बच्चे पर इसकी दृष्टि पड़ गई, अब क्या करें, कहाँ भागें हम, इंद्रप्रस्थ छोड़ के भी नहीं जा सकते। अब तो स्थिति ये हो गई कि रसखान जी आके उसको सामान नहीं देते, अब तो उसको अपने घोड़े पर बैठा लेते हैं, घुमाने ले जाते हैं। उसके माता पिता बेचारे बाहर हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। रसखान जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं आके इसको दे दूंगा। शाम तक घुमाते हैं, बालक को भी अच्छा लगता है, घोड़े पर घूमने को मिलता है, खाने पीने को मिलता है। ब्रजमंडल से एक आचार्य इंद्रप्रस्थ दिल्ली गए और उस बालक के माता पिता के यहाँ जब पहुंचे तो उन माता पिता ने, थोड़ा मुख मुरझाया सा था, तो वैष्णव जो ब्रज से गए उन्होंने कहा कि हम लोगों को इतने चिंता में क्यों हैं, क्या बात है? उन्होंने सब सच्चाई बताई। बोले हमारे बालक पर एक साइद इब्राहिम नाम का एक इमाम है यहाँ का, उसका मन आ गया है, उसके लिए खाना लाता है, पीना लाता है, उसको ले जाता है उठा के। उनको बहुत डर लगता है, ये मुगल लोग कुछ भी कर देते हैं, हमारे बालक को कहीं मार ना दें। आचार्य बोले कल आएगा तो मेरे से मिलवाना। अगले दिन जब आए तो रसखान जी जैसे पहुंचे तो बालक को लिए वो आचार्य खड़े थे। तो रसखान जी ने बालक को इशारा किया आओ, बालक को भागे तो आचार्य ने पकड़ लिया। तो रसखान जी बोले क्यों नहीं छोड़ते आप उसको? बोले कि आप 2 मिनट आएंगे, एक बात कर लें आपसे। रसखान जी नीचे उतर गए, क्या बात है? बोले आप इस बालक से बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ मैं बहुत प्रेम करता हूँ। क्यों? मुझे इस बालक में खुदा का नूर दिखाई देता है, कितना सुंदर है ये बालक, इतना सुंदर मैंने कभी कोई नहीं देखा। इसका रूप तो देखो, इसकी आंखें देखो, इसकी नाक देखो, इसका ओष्ठ देखो। तो वो आचार्य बोले आपके खुदा के बनाए हुए बालक इतने सुंदर हैं, तो भगवान कितने सुंदर होंगे। तो रसखान जी बोले कि हमारी परंपरा के अनुसार भगवान का रूप नहीं होता,
हम जिस समुदाय में हैं वहां भगवान के रूप नहीं होते, आंख नाक मुंह कान पे ये सब नहीं होते। तो आचार्य बोले जब रूप नहीं होता तो नूर कहां से आ गया? नूर रूप का ही तो होता है। अगर आप नूर शब्द कह रहे हो तो रूप नहीं होगा, और रूप है तो नूर होगा। बस खान जी को तो उनकी बात बड़ी बढ़िया लगी। बोले कि बात तो आप ठीक कह रहे हो। बोले कि हमको तो यही बताया गया कि हमारे भगवान खुदा का कोई रूप नहीं होता। बोले तो फिर नूर शब्द मत कहिए ना। आप ये मानते हैं कि दुनिया संसार भगवान ने बनाया? बोले हाँ। आप ये मानते हैं मानव भगवान ने बनाया? बोले हाँ। हमारी आंख नाक जीव कान सब भगवान ने बनाया? बोले हाँ। तो ये सब भगवान के अंश के रूप में हमारे अंदर प्राप्त प्रकट हुए? बोले हाँ। तो अंश का अंशी भी तो होगा, और वो ऐसा ही तो होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। न्यूजीलैंड देख करके अगर मन में ये बात आती ना, कितना सुंदर देश है, कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितनी सुंदर नदियां हैं, कितने सुंदर समुद्र हैं, कितने सुंदर रास्ते हैं, ये देश कितना अच्छा है, तो समझो अभी संसार ही है आपके अंदर। लेकिन मन में ये बात आती है कितने सुंदर पहाड़, समुद्र, रास्ते, पेड़ पौधे, इनको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। ठाकुर जी का वो निकुंज कितना सुंदर होगा जिसमें श्री प्रियालाल जी विराजते हैं, जिसमें वो विहार करते हैं। उनकी एक छोटी सी बिंदु इतनी सुंदर है, तो वो सिंधु कितना सुंदर होगा। तो समझो कि वैष्णव ये भगवत्ता है। तो रसखान जी को आचार्य ने कहा कि आप कह रहे हो खुदा का नूर, तो कभी सोचा कि वो परमात्मा कितना सुंदर है? और पूरी बात हुई तो उन्होंने कि परमात्मा को आपने देखा है क्या? तो आचार्य बोले हमने तो देखा है, उनका चित्रपट भी है हमारे पास। रसखान बोले मैं दावे से कह सकता हूँ इस बालक से सुंदर तो नहीं होंगे। बोले कि मैं दिखाऊं तुम्हें? बोले दिखाओ। तो भगवान की ऐसे हाथ में मक्खन लिए एक बहुत सुंदर चित्र था उन आचार्य के पास, झोला से निकाल के जैसे दिखाया। आहा, नील सरोवर कांति वाले श्याम सुंदर के मृग जैसे नेत्र, दो दत्तियां, हाथ में मक्खन लिए, सिर पर बढ़िया चोटी बनी है। आहा, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुन चलत रहे तन मंडित को रोचन तिलक किए। जब इस स्वरूप का दर्शन किया रसखान ने, असंभव, हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत सुंदर है। बोले हाँ यही तो हम बता रहे हैं कि ये नूर का नूरी है। आपके पास इसका चित्र कहां से आया? मुझे भी इसका चित्र। बोले तुम चित्र की बात करते हो, हम इसी से मिलवा देंगे तुम। बोले कहां मिलेगा? बोले वृंदावन में मिलेगा। एक कथा ऐसी भी है कि रसखान जी उस रूप को देख के इतने बावड़े हो गए, सीधे वृंदावन गए और फिर उस रूप को देखने के लिए जो बताए, कोई कहे माला पहनो, कोई कहे कंठी पहनो, कोई कहे कथा सुनो, कोई कहे ये करो, सब करते थे कि कैसे भी ये रूप दिख जाएगा। और वहीं से फिर वो रसखान। तो मैं क्या बता रहा हूं, ठाकुर जी तो दोष को भी गुण मान लेते हैं कि ठाकुर जी का स्वभाव, ठाकुर जी का स्वरूप। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम्। धर्म को भजो, लोक धर्म का त्याग करो। बल्कि लोक धर्म में भी उसके ज्यादा प्रेम में रहो जो आपको भगवत संबंधी बनाता है, भगवत प्रेम से। फिर कहते हैं सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। ये एक सीक्वेंस है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कल हमने दो बातें कही थी, अहमता और ममता को छोड़ो। अहमता ममता छोड़ोगे तो संसार नश्वर है, ये बात संसार में कोई अपना नहीं है, ये बात प्रमाणित हो जाएगी। फिर चौथा काम करना क्या है? धर्म को भजना है, लोक धर्म का त्याग करना है। ये पंच कर्म करने के बाद फिर छठवां कर्म क्या करना है? सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। वैष्णवों के, साधुओं की, महत् पुरुषों की सेवा करो। किस भावना से करो? बोले काम और तृष्णा का त्याग करके। उनकी सेवा इसलिए मत करो कि उनसे आपका कोई काम बन जाए, उनकी सेवा इसलिए मत करो कि आपकी कोई रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाए। किसी भी महापुरुष की सेवा इस भावना से मत करना। एक आपको बिल्कुल सत्य घटना बताएं, मेरे साथ घटी हुई घटना। कनाडा में एक परिवार पर हम
परिवार के यहाँ हम गए तो उन्होंने कहा, बोले महाराज जी हमारे यहाँ एक घटना हुई, वो हम बताएं। मैंने बताओ। बोले हमारा बेटा, उसके विवाह की हम लोग बहुत दिन से योजना बना रहे थे। मैंने कहा अच्छा, फिर अब वो विवाह जिनसे करना चाहते थे वो कन्या उचित नहीं, उचित मतलब हिंदू हैं, वो हिंदू भी नहीं। तो हम लोगों ने उसको समझाया कि बेटा यहाँ विवाह मत करो। उसने कहा नहीं पिताजी देखो, आप मेरा विवाह तो यहीं कराओ और कहीं मैं जा नहीं सकता। तो हमारे एक गुरुजी काशी में रहते, हम काशी गए, काशी में जाके गुरुजी से कहा, तो गुरुजी ने फिर उस कन्या की जन्म तिथि से सब कुंडली आदि भी दिखवाई। तो गुरुजी ने कहा देखो वैसे भी ठीक नहीं है ब्याह करना, क्योंकि आप सब हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, और वैसे भी ठीक नहीं है कुंडली के हिसाब से, अगर मानते हो धर्मशास्त्रों को, तो इनकी आगे एक किसी की अकाल मृत्यु का योग। तो बोले अब क्या करें, पुत्र को बुला के समझाया, उसने भी नहीं माना, बोले कि हमको मरना मंजूर है लेकिन ब्याह करना। तो फिर जो पिताजी थे उसके पुत्र के, वो आचार्य के सामने रोने लगे, बोले कि आप कुछ तो करिए महाराज जी, ठीक है हम ब्याह भी करा देंगे लेकिन जीवित तो रहें, ये तो हमारा पुत्र मरे ना, ऐसा अकाल मृत्यु ना हो, कम से कम जब तक हम जीवित हैं। तो उन आचार्य ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपने 40 वर्ष की जो जटा थी उस जटा का छेदन करके जटा को डाल दिया और उस यज्ञ के फलस्वरूप उस बालक से कहा कि तुम्हारी आयु जितनी भी है उसमें 40 वर्ष की जो तपस्या है वो मैं अपनी प्रदान करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तो योग नहीं है अगर इनके साथ रहोगे, लेकिन मैं अपने जीवन का ये इतने वर्ष का पूरा बल तुमको देता हूँ। 40 वर्षों से जो मैंने तपस्या की उससे मैं ये तुमको देता हूँ कि तुम्हारा इतना जीवन और बढ़े। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? महापुरुषों से, भगवत जनों से, भजन कर्ताओं से, साधु पुरुषों से, वैष्णवों से कभी भी संसार अगर आपने मांगा तो भजन के बल पर जब संसार मिलता है ना तो विनाशकारी होता है। उन दोनों का विवाह तो हो गया लेकिन फिर उन दोनों में कभी बनी नहीं आपस में। वे जीवित तो आज तक हैं, आज तो बहुत उम्र हो गई उनकी। ये बात तो मैं तब की बता रहा हूँ जब मैं 2014-15 में गया था। ब्याह तो हो गया लेकिन उनकी कभी